भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को 23 अगस्त 2023 का बेसब्री से इंतजार है। इसरो वैज्ञानिक के अनुसार यही वह दिन है जब चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। लैंडर विक्रम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। अपने सेंसर्स की मदद से वे लैंडिंग की मुफीद जगह तलाशेगा, फिर अपनी स्पीड को लगभग शून्य कर लेगा, फिर हौले हौले चांद की सतह पर कदम टिकाएगा। ये वो पल होगा जब 141 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए सबसे गौरवपूर्ण क्षण होगा। चंद्रमा के बारे में अचानक दुनिया की उत्सुकता बिराज गई है। इसकी वजह यह है कि अगले कुछ दिनों में 2 मिशन चांद की सतह पर उतरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसमें से रूस का लूना 25 क्रैश हो गया। इसी के साथ अब उम्मीद है सिर्फ चंद्रयान 3 से भारत इतिहास रचने के करीब है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम 6 o'clock बजे के आसपास चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की बिल्कुल तैयारी में है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान वाले लैंडर मॉड्यूल के 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की पूरी उम्मीद है। इससे पहले अपने चंद्रयान ने कई तस्वीरें भेजी हैं। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन है, जबकि रूस के 1974 के बाद पहली बार चांद का रुख किया है। रूस के लूना 25 का वजन 1750 किलोग्राम है, जबकि चंद्रयान 3 का भार 3800 किलोग्राम है। इन दोनों के बजट में भारी अंतर है। चंद्रयान 3 का बजट जहां मात्र 0,000,000 है, वहीं रूस ने लूना 25 के बजट का ऐलान नहीं किया। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इसकी लागत करीब 16,000,000,000 बताई गई है। चंद्रयान 3 ने 19 अगस्त 2023 को अपने कैमरे से ये तस्वीर भेजी थी। ये चांद की दूसरी तरफ का हिस्सा है जिसके बारे में लोगों को कम पता है। भारत ने उसी इलाके में अपना यान भेजा है। चांद पर कई बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो सैकड़ों किलोमीटर व्यास के बताए जाते हैं। इसी इलाके में यान अपने लिए उतरने की जगह ढूंढ रहा है। दरअसल चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में बने गड्ढे करोड़ों साल से अंधेरे में हैं। वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। तापमान माइनस में हो सकता है। इस इलाके में लैंडिंग करना आसान नहीं है। चांद के दक्षिणी ध्रुव का इलाका धरती वालों के लिए रहस्य है। यहाँ मिट्टी में रहस्य दफन है। अपना यान लैंडिंग के बाद यहाँ से जो जानकारियां भेजेगा, उसे सौर परिवार का जन्म और चांद पृथ्वी की उत्पत्ति के रहस्य का पता चल सकता है। यह भी पता चल पाएगा कि चांद में पानी है या नहीं। 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। रूस रेस से बाहर हो चुका है और 23 को भारत अंतरिक्ष जगत में एक नया इतिहास लिखने वाला है। वास्तव में वो हम पहले देश होंगे जो साउथ पोल के बारे में जानकारी दुनिया को देंगे। अब आगे चंद्रयान 3 की पूरी जानकारी देखेंगे, बस वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। ये मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 बजे हुआ था। यह यान चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार सायं 6:04 बजे के आसपास उतरेगा। चंद्रयान 3 का पूरा इतिहास चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की काबिलियत प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान कार्यक्रम के दूसरे चरण में इसरो ने एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर से युक्त लॉन्च वाहन मार्क -3 LVM-3 नामक लॉन्च वाहन पर चंद्रयान 2 लॉन्च किया। प्रज्ञान रोवर को तैनात करने के लिए लैंडर को सितंबर 2019 को चंद्र सतह पर टच डाउन करना था।
इससे पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक मिशन पर जापान के साथ सहयोग के बारे में रिपोर्टें सामने आई थीं, जहां भारत लैंडर प्रदान करता जबकि जापान लॉन्चर और रोवर दोनों प्रदान करने वाला था। मिशन में साइट सैंपलिंग और चांद पर रात के समय सरवाइव करने की टेक्नोलॉजी शामिल करने की भी संभावनाएं थीं। विक्रम लैंडर की बाद की विफलता के कारण 2025 के लिए जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय खोजबीन मिशन ल्यूपेक्स के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक और मिशन चंद्रयान 3 करने का प्रस्ताव दिया गया। मिशन के महत्वपूर्ण फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा संचालित यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग एस्ट्रैक एक अनुबंध के अंतर्गत इस मिशन को सपोर्ट प्रदान करेगी। इस बार अगर चंद्रयान 3 मिशन में भारत को सफलता मिलती है तो भारत ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुके अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो चुका है। 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है? इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिनमें शामिल हैं लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना, बनावट। चंद्रयान 3 एकीकृत मॉड्यूल का दृश्य। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर। इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह की तरह व्यवहार करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यानी 100 किमी ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में न पहुंच जाए। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर के अलावा चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय, स्पेक्ट्रल और पोलारिमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ONF हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ ESHAPE नामक एक पेलोड भी ले जा रहा है। लैंडर चंद्रयान 2 के विक्रम के विपरीत, जिसमें 5 800 न्यूटन इंजन थे और 5वां एक निश्चित थ्रस्ट के साथ केंद्रीय रूप से लगाया गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर में केवल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन होंगे। इसके अतिरिक्त चंद्रयान 3 लैंडर लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV से लैस होगा। चंद्रयान 2 की तुलना में इंपैक्ट लेग्स को मजबूत बनाया गया है और उपकरण की खराबी का सामना करने के लिए एक से अधिक उपाय किए गए हैं। लैंडर पर तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट CHEST, लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी ILSA व प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लेंगमुइर प्रोब RMBHA LP नामक भारतीय पेलोड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नासा से एक निष्क्रिय लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर एरे को चंद्र लेजर रेंजिंग अध्ययनों के लिए इसमें समायोजित किया गया है। मिशन प्रोफाइल, कक्षा की ऊंचाई बढ़ाना एवं स्टेशन रखरखाव। उपग्रह को LVM-3 M4 रॉकेट पर 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 बजे IST पर 170 किमी 106 मील की EPO पेरिजी और 36,500 किमी 22,680 मील का अपोजी पर लॉन्च किया गया था। इसके बाद ऑन बोर्ड LAM लिक्विड अपोजी मोटर और रासायनिक थ्रस्टर्स का उपयोग करके उपग्रह को ट्रांसलूनर इंजेक्शन कक्षा में स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं श्रृंखलाबद्ध तरीके से किया जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।